गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सूरज मौर्य महारामदेव श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 का पाठ्यक्रम लेकर आया हूं जो हिंदी से है, हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण में आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाऊंगा और इसके उदाहरण भी बताऊंगा। तो अब चलिए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है अलंकार होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्नामेंट बोलते हैं या आभूषण बोलते हैं। तो अलंकार होता क्या है? तो अलंकार एक आभूषण है। अलंकार एक आभूषण है जो काव्यों की शोभा बढ़ाती है, जो काव्यों की शोभा बढ़ाती है। तो जिस प्रकार से शरीर पर आभूषण शोभामान देती है, आभूषण सुंदर लगती है, उसी तरह से काव्यों में अलंकार लग जाने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसमें उसके शब्दों में चमत्कार आ जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारे हिंदी कवियों ने अलंकार को कितने भागों में बांटा है। तो हमारे हिंदी कवियों ने अलंकार को 2 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला हमारा जो है वो शब्दालंकार है। पहला हमारा जो शब्दालंकार है। दूसरा हमारा है अर्थालंकार। अर्थालंकार है। तो अब हमें तो पता चल गया कि अलंकार हमारे हिंदी कवियों ने जो 2 भागों में बांटे, अलंकार को 2 भागों में बांटे हैं। और पहला हमारा जो शब्दालंकार है, दूसरा हमारा है अर्थालंकार। तो अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब अलंकार तो 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब शब्दालंकार किसे कहेंगे और अर्थालंकार किसे कहेंगे? तो चलिए आगे बच्चों हम जानते हैं इन सब के बारे में। तो शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ाती है, काव्य में चमत्कार लाती है, वो हमारा कहलाता है शब्दालंकार कहलाता है। इसमें शब्दों के स्थान पर यदि पर्यायवाची शब्द आ जाता है तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है, अर्थात वह चमत्कार नहीं हो पाता है। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा शब्दालंकार क्या होता है। अब हम चलते हैं अर्थालंकार की ओर। तो अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार वह अलंकार होता है जिसमें अर्थ के द्वारा या अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वो कहलाता है अर्थालंकार कहलाता है। और अर्थालंकार में शब्दों के स्थान पर, अर्थों के स्थान पर अगर पर्यायवाची शब्द लग जाता है तो उसमें अलंकार में और शोभा बढ़ जाती है, अर्थालंकार में और शोभा बढ़ जाती है, उसकी चमत्कार और बढ़ जाता है, उस शब्द का चमत्कार और परिभाषा और बढ़ जाता है। तो बच्चों समझ में आया होगा, इसका इन दोनों का समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं शब्दालंकार में हमारे हिंदी कवियों ने कितने मुख्य अलंकार को रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शब्दालंकार में हमारे हिंदी कवियों ने जो 3 मुख्य अलंकार रखे हैं, जो अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार। बच्चों हमारे हिंदी कवियों ने शब्दालंकार में 3 अलंकार मुख्य बताए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं अब अर्थालंकार में हमारे हिंदी कवियों ने कितने रखे हैं। तो अर्थ
अर्थ अलंकार में भी हमारे हिंदी कवियों ने मुख्य 3 अलंकार रखे हैं। पहला हमारा है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 हमारे मुख्य अलंकार हैं, यानी 6 अलंकार हमारे मुख्य अलंकार हैं। और आप लोगों को ये 6 अलंकार पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो हिंदी का जो व्याकरण है, इसमें से आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी संस्कृत व्याकरण का जो है, उसमें से आपको 11 नंबर के परीक्षाओं में आते हैं और ये नंबर आपका सॉलिड होते हैं। तो इसीलिए इसको पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। इसमें 1 नंबर और 2 नंबर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो मैं आज आप लोगों को पहले हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ाएंगे। अर्थालंकार के बारे में पढ़ाएंगे जो हमारे 3 मुख्य अलंकार हैं। चलिए देखते हैं। अब अर्थालंकार के 3 मुख्य अलंकार हैं, तो इसमें हमारा जो है अब अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको इसे परिभाषा इसको बता दी है, तब हम चलेंगे तीनों के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो है रूपक अलंकार, इसमें हम पहला अगर हम रखेंगे तो रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वो हमारा जो है रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार कहलाता है। तो यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वो रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराही। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यहाँ पर हम हनुमान जी की बात किया जा रहा है। इस उदाहरण में हम हनुमान जी की बात किया जा रहा है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यानी चेहरा जिसका लाल है तो लाल किसके, यानी लाल माने बेटा या पुत्र कर सकते हैं। ये किसके पुत्र है जिसका चेहरा लाल है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है, मानहु सूर काढ़ी डारी वारी मत्ते मीन। मीन माने होता है मछली। तो उदाहरण फिर से देखते हैं, मानहु सूर काढ़ी डारी वारी मध ते मीन। ये हमारे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए रंग, रंग शब्द आया हुआ। रंग का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, रंग का मतलब होता है गरीब। निधि माने होता है खजाना, निधि माने होता है खजाना, और लूटन माने लूटना, लागी माने लगना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के तीसरे अलंकार में चलते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। तो आई होप बच्चों की समझ में आ गया होगा। जहां एक वस्तु की तुलना यानी कंपेयर करना, तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण में हम देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। तीसरा हमारा उदाहरण है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि यानी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देखिए तुलना की जाए, यानी जो मेरा मन है वो पीपर के पत्ते के समान डोलता है। ये जो मेरा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है। इसकी ये परिभाषा का उदाहरण है, अर्थ है।
हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद कोमल कमल से, जो हरि का जो पद है यानी हरि का जो चरण है, हरि का जो चरण है वो कोमल यानी कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हमारा जो अलंकार का ये अर्थालंकार है। तो हम इसके बाद अब हम चलते हैं शब्दालंकार की ओर। तो शब्दालंकार की ओर चलते हैं, हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों आप लोगों को बता दिया गया था अर्थालंकार के बारे में, आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। अर्थालंकार में उपमालंकार, रूपकालंकार और उत्प्रेक्षालंकार था और आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। अब जो है शब्दालंकार के बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। शब्दालंकार में हमारे 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार को जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जिन काव्य में अर्थ का चमत्कार होता है उसे हम जो है कि अर्थालंकार कहते हैं। तो समझ आया। अब शब्दालंकार क्या होता है? जिन शब्दों में जिन काव्यों में शब्दों का चमत्कार पाया जाता है उसे हम जो शब्दालंकार कहते हैं। तो अब हम चलिए देखिए शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, उनके स्वर मिले या ना मिले, तो वह जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। ये हमारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हम सिंपल उदाहरण यहाँ पे देते हैं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर भिन्न भिन्न अर्थों वाली शब्दों की आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर भिन्न भिन्न शब्दों वाली जो है अर्थों की आवृत्ति होती है, वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। तो ये हमारे जो है यमक अलंकार के उदाहरण है। अगला हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जो होता है, जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उनके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहां पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वो हमारा जो है श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ये आप लोगों का उदाहरण है। ये एकदम सिंपल उदाहरण है, निजी उदाहरण है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उदाहरण तो बहुत सारे अभी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा अलंकार के बारे में। तो आप लोग इसे पढ़िए और इसे नोट डाउन करिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, सेव लाइफ। धन्यवाद।